नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। नजर डालते हैं आज कमोडिटी बाजार की हलचल पर। विदेशों में बासमती चावल की बिक्री घटी, हरियाणा पर देखने को मिला इसका असर। बासमती में दर्ज किया गया 300 रुपए का उछाल, हरियाणा की करनाल मंडी में देखने को मिली तेजी। पर्याप्त कैरी ओवर स्टॉक और अच्छी क्वालिटी की हल्दी के अभाव में कीमतों पर बना दबाव। धनिया वायदा की कीमतों पर बिक्री का दबाव बढ़ने की उम्मीद से लुढ़की कीमतें। जीरे में बढ़ सकती है खरीदारी, बाजारों में सप्लाई कम होने के साथ बना खरीदारी का सेंटीमेंट। बढ़ सकता है कपास का निर्यात, विदेशों से निकली कपास की मांग। दिवाली पर और बढ़ सकते हैं सरसों तेल के दाम, इस साल राहत मिलने की उम्मीद नहीं। चने की फसल पर लगा रोक, किसानों की बड़ी चिंता। यूक्रेन में 5,29,900 टन पहुंचा चीनी का उत्पादन। कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार तेजी, क्रूड की मांग बढ़ने के आसार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से सोने और चांदी की कीमतों में आया उछाल। चलिए नजर डालते हैं अब खबरों पर विस्तार से। सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है चावल को लेकर। हरियाणा के करनाल में अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भारतीय बासमती चावल की बिक्री घटने का सबसे अधिक असर हरियाणा पर होगा। देश से निर्यात होने वाले बासमती चावल में हरियाणा की हिस्सेदारी करीब 50% है। एक्सपोर्ट में आई कमी से सबसे अधिक प्रदेश के बासमती उत्पादक किसान प्रभावित होंगे और धान व चावल की कीमतों में गिरावट आने की आशंका है। ईरान को होने वाले चावल निर्यात पर संकट के बादल गहराने के बाद चावल निर्यातकों को चावल बेचने के लिए कोई नई मार्केट नहीं मिल रही। बासमती चावल की सबसे बड़ी मार्केट भारतीय चावल निर्यातकों के हाथों से खिसकने के कगार पर है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत के चावल निर्यात में 40% की कमी आई है। ईरान चावल निर्यात कमेटी के चेयरमैन की माने तो देश से निर्यात होने वाले 45 लाख टन चावल में से अकेले ईरान को लगभग 15 लाख टन चावल भेजा जाता था। बदले हालातों में ईरान को सितंबर तक सिर्फ 3,63,000 टन का ही निर्यात हुआ है। ईरान से तेल आयात बंद होने के बाद भारतीय निर्यातकों को चावल की पेमेंट लेने का कोई मैकेनिज्म नहीं मिल रहा है। इसी वजह से चालू खरीफ सीजन में निर्यातकों ने ईरान के साथ नए सौदे नहीं किए हैं। ईरान के निर्यात पर लगे ब्रेक के बाद निर्यातकों को लगभग 11 लाख टन चावल बेचने के लिए अन्य कोई बाजार दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि कोविड-19 की महामारी के दौर में ईरान को छोड़कर कई देशों में भारत के चावल एक्सपोर्ट में कुछ बढ़ोतरी भी हुई है। हरियाणा के अंबाला की अनाज मंडी में इस समय किसानों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली है। जब कई दिनों बाद आज बोलियां लगी तो बासमती और अन्य किस्मों में 300 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। बासमती के खरीदारों में खरीद करने को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। मंडी में इस समय अधिकतर बासमती 1121 और 1718 धान की आवक जारी है। पिछले शनिवार को बासमती धान बोली पर 4421 रुपए प्रति क्विंटल तक चला गया था। उसके बाद इसके भाव में लगातार गिरावट आई और 2 दिन पहले तक 4251 रुपए तक ही भाव रह गए, जिसके बाद उन किसानों को काफी मायूसी हुई थी जो रेट बढ़ने की उम्मीद में कई दिनों से अपने धान को डाले मंडी में बैठे हुए थे। एक बार फिर तेजी के चलते किसानों को उम्मीद जगी है और किसान अब दिवाली के आसपास बासमती धान के 5,000 रुपए प्रति क्विंटल तक हो जाने की अटकलें लगाना शुरू कर चुके हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं। मंडी में इस समय लगभग 3,000 क्विंटल की आवक देखने को मिल रही है और बोली पर शनिवार को बासमती धान 4350 रुपए से अधिकतम 4561 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि 1121 धान 2500 से 2731 रुपए, 1718 धान 2351 रुपए से 2355 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकता दिखाई दिया था। पर्याप्त कैरी ओवर स्टॉक के बीच मजबूत मांग के अभाव के कारण कीमतों में नरमी का रुझान है। हाजिर बाजारों में कारोबारी गुणवत्ता के आधार पर हल्दी का भाव लगा रहे हैं, तो वहीं पिछले कुछ महीनों से मध्यम क्वालिटी वाली हल्दी बिक्री के लिए आ रही है। खरीदार कारोबारी जिन्हें स्थानीय मांग और कुछ घरेलू मांग मिल रही है, वे भी सावधानी से भाव लगा रहे हैं। किसान मौजूदा कीमतों को लेकर नाखुश हैं, जबकि कारोबारी हल्दी की सीमित खरीदारी कर रहे हैं। अधिकांश कारोबारियों को अभी तक नई मांग नहीं मिली है और न ही स्थानीय हल्दी पाउडर इकाइयों और मसाला फर्मों की ओर से कोई मांग निकली है, जिसके चलते हल्दी की कीमतें सीमित दायरे में कारोबार करती हुई दिखाई दे रही हैं।
धनिया वायदा की कीमतों पर बिक्री का अब दबाव बढ़ने लगा है और उम्मीद की जा रही है कि कीमतें नीचे में एक बार 6500 से लेकर 6400 रुपए तक फिसल सकती हैं। त्योहारों के मौसम के बावजूद सेंटीमेंट कमजोर है क्योंकि घरेलू खरीदारों से मांग में कोई बड़ी तेजी नहीं देखी जा रही। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के उत्पादक क्षेत्रों में अगली फसलों के लिए बुआई शुरू हो गई है। इसे देखते हुए खुदरा स्टोर मालिक, मिलों जैसे बड़े खरीदार इस समय किसी भी भारी खरीद से बचते नजर आ रहे हैं। जानकारों की माने तो थोड़ी मुनाफा वसूली अब धनिया की कीमतों में यहां से देखने को मिल सकती है, लेकिन तकनीकी तौर पर बाजार निचले स्तरों से एक बार फिर से खरीदारी की ओर जा सकते हैं। ऐसे में निचले स्तरों पर खरीदारी करने की सलाह जानकारों की तरफ से दी जा रही है। जीरा वायदा की कीमतों में तेजी का रुझान बनता दिखाई दे रहा है और निचले स्तर पर खरीदारी लौटी है और एक बार फिर से जीरे की कीमतें 14,300 रुपए के ऊपर उठती हुई नजर आ रही हैं। जानकारों की माने तो जीरा 15,000 रुपए के स्तर तक बढ़ सकता है। गुजरात और राजस्थान के प्रमुख बाजारों में सप्लाई कम होने के साथ अधिक खरीदारी का सेंटीमेंट बना है। विदेशी ऑर्डर भी अच्छा है और दिवाली के त्योहार के मौके पर खरीदारी देखने को मिल रही है। दूसरी ओर बेहतर एक्सपोर्ट डिमांड के बीच गुजरात और राजस्थान से सप्लाई कम बनी हुई है। विश्व बाजार में भी भारत एकमात्र सप्लाई करने वाला देश है। तुर्की और सीरिया से सस्ती सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसके चलते जानकारों की माने तो जीरा अब यहां से उठता हुआ नजर आ सकता है। कपास की मांग के अनुमानों से मजबूत संकेत मिल रहे हैं। 2020-21 में भारत के कपास का निर्यात एक साल पहले की तुलना में 40% बढ़कर 7 मिलियन बेल हो सकता है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, जो 7 साल में सबसे अधिक है। क्योंकि रुपए के कमजोर होने और वैश्विक बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी होने से निर्यातकों को निर्यात कॉन्ट्रैक्ट की अनुमति मिली है और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में रिकवरी से नए सीजन में भारतीय कपास का निर्यात एक साल पहले के 5 मिलियन बेल से बढ़कर 7 मिलियन बेल हो सकता है। अधिकांश एक्सपोर्ट चीन और बांग्लादेश को हो रहे हैं। अक्टूबर में कारोबारियों ने 7 लाख बेल का एक्सपोर्ट किया और नवंबर में निर्यात के लिए 1 मिलियन बेल के अन्य कॉन्ट्रैक्टों पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में कपास की कीमतों में तेजी बन सकती है। सरसों के तेल के दाम को मानो जैसे पहिए लग गए हों। दाम बढ़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। तेल कारोबारियों की माने तो दिवाली के बाद अब तेल के दाम 150 के पार जा सकते हैं। शादी ब्याह का सीजन चल रहा है जिसके चलते मांग बढ़ सकती है। वहीं ब्लेंडिंग यानी मिलावट बंद होने के चलते प्योर सरसों का तेल इस रेट में कोई मुनाफा दिखाता नहीं नजर आ रहा, इसलिए रेट बढ़ाना की मजबूरी हो चुका है। वहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी दूसरे तेलों के दाम बढ़ने का असर सरसों के तेल पर दिखाई दे रहा है, इसलिए दिसंबर के बाद मिल सकती है राहत, ऐसा माना जा रहा है। 1 अक्टूबर से केंद्र सरकार ने सरसों के तेल में की जाने वाली ब्लेंडिंग बंद कर दी थी। अब कारोबारियों को प्योर सरसों का तेल बेचना होगा, ये सरकार की तरफ से कहा गया था, लेकिन यहाँ सिर मुंडाते ही ओले पड़ने वाली कहावत चरितार्थ हुई है। इस साल सरसों की पैदावार कम हो गई और प्योर तेल बेचने का खर्च ज्यादा आ रहा है। ब्लेंडिंग बंद करने के खिलाफ कुछ कारोबारी कोर्ट तक पहुंच गए हैं, जहां दिसंबर में अब सुनवाई होनी है। वहीं कुछ कारोबारियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी ब्लेंडिंग बंद होने के खिलाफ अर्जी लगा दी है। वहीं मध्य प्रदेश की नीमच में मौसम परिवर्तन के साथ ही किसानों की चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं। मौसम परिवर्तन से चने की फसल पर इल्ली का प्रकोप बढ़ गया है। अल्प वर्षा और पानी की कमी से जूझ रहे किसान अभी सिंचाई में लगे हुए हैं, लेकिन चने की फसल पर इल्ली का प्रकोप बढ़ने और खराब होने से किसान अब दवाई का छिड़काव करने को मजबूर हैं। माना जा रहा है कि इस वर्ष जिले में वर्षा कम हुई है, इससे किसानों ने कम पानी से पैदा होने वाली फसलों की बुआई की है, जिसमें सरसों, चना, अजवाइन, इसबगोल सहित अन्य कई फसलें शामिल हैं। किसानों ने करीब इस वर्ष 30,000 हेक्टेयर से अधिक में चना की सोइंग की है, जिसे कि कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन किसानों के सामने अब इल्ली प्रकोप की समस्या आ खड़ी हुई है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो करीब 15,000 हेक्टेयर की चना फसल में इल्ली का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसे किसान नियंत्रण करने के लिए स्प्रे भी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि इल्ली का प्रकोप बढ़ने से एक बार पहले दवा का छिड़काव किया था, लेकिन अब दोबारा मौसम परिवर्तन होने के साथ ही इल्ली का प्रकोप बढ़ गया है। यूक्रेन के नेशनल एसोसिएशन ऑफ शुगर प्रोड्यूसर्स के अनुसार चीनी रिफाइनरों ने 2020-21 विपणन वर्ष के पहले 2 महीनों में 4 मिलियन टन शुगर बीट का प्रोसेसिंग किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 नवंबर तक 5,29,900 टन चीनी का उत्पादन किया गया है और 4.03 मिलियन टन
मिलियन शुगर चीनी बीट का प्रोसेसिंग किया गया है। 28 अक्टूबर से देश भर में 30 चीनी रिफाइनरियों में बीट का प्रोसेसिंग किया गया है, जैसा कि उक्रेनफॉर्म द्वारा बताया गया है। यूक्रेन में 2020-21 विपणन वर्ष का आधिकारिक तौर पर 5 सितंबर को शुरू हुआ था। वहीं हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी आज सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार तेजी दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा का भाव 2% उछलकर $40 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन राष्ट्रपति चुने गए हैं, माना जा रहा है कि सत्ता संभालने के वे अधिक प्रोत्साहनों की घोषणा करेंगे, जिससे क्रूड की मांग बढ़ने के आसार हैं। हालांकि अमेरिका में कोरोना वायरस की महामारी की नई लहर दिखाई दे रही है, इससे ईंधन की मांग घटने के भी आसार हैं। बीते सत्र में क्रूड की कीमतों में 4% की भारी गिरावट आई थी और रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में बाइडेन विजेता बनकर उभरे थे। वहीं अमेरिका दुनिया में पहला देश बन गया है जहां कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई है। इससे क्रूड की खपत घटने की आशंका बनी हुई है। वहीं धनतेरस और दिवाली के कारण नवंबर में सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। भारत में पिछले 2 दिनों में सोने की कीमतों में 1600 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है। वहीं चांदी की कीमत भी प्रति किलोग्राम 2700 रुपए से अधिक बढ़ी है। आने वाले त्योहारों के चलते सोने की खपत बढ़ने से मांग में इजाफा हुआ है, जिसके कारण सोने के दाम लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। जानकारों की माने तो इस सप्ताह में सोने के दाम में भारी उछाल दर्ज किया जा सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।